आज हम स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री का 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? इसका आंसर है दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेन वंश की स्थापना किसने की? सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो एलोरा के शिव मंदिर को राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 4, पल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को पल्लवी काल कहा जाता है। पल्लवी काल गुप्त काल के समान था, इसलिए इसे पल्लवी काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? आंसर है मैक्सथेनीज। ऑप्शन नंबर बी, मैक्सथेनीज। मैक्सथेनीज का एक बुक भी लिखा हुआ है, उस बुक का नाम है इंडिका। मैक्सथेनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो इंडिका नामक पुस्तक मैक्सथेनीज की लिखी हुई है। यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जामों में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? तो इसका आंसर है दिनार और सुवर्ण। ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों। इसका एक्सप्लेनेशन है, गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया, और दूसरा सुवर्ण, ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? कुषाणों ने सोने, चांदी, तांबे, ये सभी के सिक्के चलवाए थे, सभी धातुओं के सिक्के। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की। यहाँ से एक और क्वेश्चन क्लियर होता है, शुंग राज्य की स्थापना किसने की? तो सम्राट पुष्यमित्र शुंग। इसने मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मारकर शुंग राज्य की स्थापना की। अधम्म में कथा व्यथु के बारे में किसने लिखा? तो ये लिखा था मोगलीपुत्र तिष्य ने। ऑप्शन नंबर सी, मोगलीपुत्र तिष्य। अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में मोगलीपुत्र तिष्य ने लिखा था। मोगलीपुत्र तिष्य बौद्ध धर्म के भिक्षुक और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे।
एक क्वेश्चन और यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अशोक के आध्यात्मिक गुरु तो मोगली पुत्तिस, और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु थे मोगली पुत्तिस। ये आध्यात्मिक गुरु थे अशोक के और उसके पुत्र महेंद्र के। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो आंसर है सौत्रमणि। सौत्रमणि एक प्रकार का यज्ञ था जिसमें सुरा का प्रयोग किया जाता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। इसमें भरतजन के राजा सूरदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे कि भरतजन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। मतलब 10 राजाओं का एक ग्रुप था जिसे भरतजन के राजा सुदास ने हराया था। किस नदी के किनारे? तो वह है परुशनी नदी के किनारे। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? रामपाल ने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो 2 क्वेश्चन है, एक है कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल और जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे कि गौतम बुद्ध की मां कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है महामाया। और गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कोलिया वंश। आते हैं आगे। गौतम बुद्ध की मां महामाया क्षत्रिय वंश कोलिया वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शावक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम महामाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? वल्लभी विश्वविद्यालय, इसका विकास करवाया था भट्टारक ने। ऑप्शन नंबर ए भट्टारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास करवाया था धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने कराया। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस काल में हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कुमार गुप्त के काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमार गुप्त के समय हुआ। कुमार गुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कुमार गुप्त किसका पुत्र था? तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर है हीनयान। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? इसका करेक्ट आंसर है विनय पिटक। नैतिक आचार संहिता के बारे में विनय पिटक बताता है। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसमें मुख्यतः कानून था। इसमें संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में सूत पिटक बताता है।
तो यहाँ से पिटक से 2 क्वेश्चन कि सूत पिटक बौद्ध धर्म के बारे में बताता है और विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बतलाता है। 20 क्वेश्चन क्लियर। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किस काल में हुआ था? तो ये कनिष्क के काल में हुआ था। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास। महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ था। असंग ने इसकी शुरुआत की थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि महायान पंथ की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की असंग ने और इसका विकास किया कनिष्क। कनिष्क के समय में इसका विकास हुआ था, तो कनिष्क ने ही विकास करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीत में हुआ? किस संगीति में हुआ? बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? तो ये चतुर्थ संगीति में था। तो बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? इसका करेक्ट आंसर है महाकश्यप। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप था। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सबकमी। ऑप्शन नंबर डी सबकमी। तृतीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ। यह कालाशोक के राज्य में हुई। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है कनिष्क। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। यह 72 ईस्वी में कनिष्क के काल में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताया जाता है? घोड़ा। घोड़ा गौतम बुद्ध के गृह त्याग के चिन्ह को बताता है। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? तो वो बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष के नीचे वो ज्ञान की प्राप्ति किए थे, इसकी वजह से बता रहे कि निर्वाण। गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कमल। कमल और बेल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है कमल और बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? तो वो था चन्ना, गौतम बुद्ध का सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? तो कंथक का गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था। तो घोड़ा से संबंध था कंथक का, शाही घोड़ा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, मंत्र। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। बोगज कोई अंजिलेख कहाँ खोजा गया? बोगज कोई अंजिलेख टर्की में खोजा गया। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की थी? तो अष्टांग संग्रह की रचना की थी वामभट्ट ने, वांगभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अष्टांग संग्रह पुस्तक किससे संबंधित है? यह आयुर्वेद से संबंधित है, अष्टांग संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? तो यह चालुक्य, पल्लव और पांड्य के बीच में हुआ था। 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरामंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए लिया गया है? कोरामंडल शब्द निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? वह चोल राज्य से लिया गया था कोरामंडल शब्द। कोरामंडल शब्द चोल राज्य से संबंधित है। कोरामंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? कथन फर्स्ट, पांड्य वंश की राजधानी मुद्रई थी, चेरों की राजधानी वंशी थी, विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो ये जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे सही हैं, तो इसमें से गलत कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, सही कथन है। चेरों की राजधानी वंशी थी, सही है। विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? तो ऋग्वेद का एक मंडल सोम के लिए समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं जिसमें से कि 9वां मंडल सोम को समर्पित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था और यह अंतीचक गांव में है। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथ में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? मैत्रेय। बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तक में भविष्य में शाक्य मुनि वैद्य के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? इसका करेक्ट आंसर है प्रतिहार और पोल। राष्ट्रकूट के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला प्रतिहार और पोल। 8वीं सदी के राजपूत काल में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश तथा दक्कन में राष्ट्रकूट वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? इसका करेक्ट आंसर है सेन वंश। सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। यह बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना सामंत सेन ने की। यह 11वीं और 12वीं सदी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मिलान सही नहीं है? नागनाथ, हर्ष, मुद्राक्षस, विशाखदत्त, मृच्छकटिक, शूद्रक, रत्नावली, राजशेखर। इसका करेक्ट आंसर है रत्नावली जो राजशेखर। ये मिलान सही नहीं है। नागनाथ एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना राजा हर्ष ने की। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की। मृच्छकटिक की रचना शूद्रक ने की। रत्नावली की रचना उदयन ने की। ये रचना का मिलान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? तो परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने की। परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने धारण की। राज्यवर्धन हर्ष की बहन राज्यश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था जिसकी हत्या
गौड़ा के राजा शशांक ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? पल्लव के राजाओं ने गुप्त राजाओं के बाद गरुड़ को अपने राज्य का चिन्ह बनाया था। गुप्त राजाओं के बाद राष्ट्रकूट राजाओं ने गरुड़ को अपने राज्य का चिन्ह बनाया था। ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है 44 का, ये यहाँ गलत मेंशन है। गुप्त राजाओं के बाद राष्ट्रकूट राजाओं ने गरुड़ को अपने राज्य का चिन्ह बनाया था, ऑप्शन नंबर बी। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? तो वो था सातकर्णी प्रथम। राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे सर्वप्रथम सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इनका राजा वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैला हुआ था। सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। सैध्यदेय का प्रमुख स्थान कहाँ था? वो था रोहतक। कार्तिकेय सैध्ययों के प्रमुख देवता थे। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त पल्लव वंश का राजा था। उसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया? 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन प्रवरसेन प्रथम ने करवाया था। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था, जिसने 3वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज्य किया। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की। ये राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा गया। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? क्वेश्चन है, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा गया। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका उल्लेख किया था विलियम जोन्स ने। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक रोमन साहित्य में किस नाम दिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा नाम दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो सकता है सैंड्रोकोट्स। इसके अलावा उन्हें एंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? वो मौर्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए। मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटीओकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार के राज्य में डायोमोकस नामक सीरिया राजदूत था। अशोक के 13वें शिलालेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख है। मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटीओकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए थे। बिंदुसार के राज्य में डायोमोकस नामक सीरियाई राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कुषाण के राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया था। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। उसके उत्तराधिकारी ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया, जिसका अर्थ होता है देवताओं का पुत्र। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि देवताओं के पुत्र
किस वंश के राजा को कहा जाता था? तो वो था कुषाण वंश। महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? इसका करेक्ट आंसर है वैशाली। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में फिर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासंघिक और जिन्होंने निकाला था उन्हें हीन संघिक नाम दिया, जिसने कालांतर में महायान और हीनयान का रूप धारण कर लिया। कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शाक्य कपिल वस्तु, कोलिय रामग्राम, कालम अल्लाकप्पा, मल्ल कुशीनगर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शाक्य कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में क्षत्रिय के शाक्य वंश के राजा सुद्धोधन राज्य करते थे। उन्हें के गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? चाणक्य। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे। उन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे। उन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। तो एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु चाणक्य ने। या ऑप्शन हो सकते हैं कौटिल्य, तो वो भी करेक्ट, विष्णुगुप्त तो वो भी करेक्ट, क्योंकि एक ही व्यक्ति का ही सारा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित थे? तो 23वें जैन तीर्थकर वाराणसी से संबंधित थे। तीर्थकर पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। वे काशी में 800 ईसा पूर्व रहते थे। उन्हें शिखरजी में निर्वाण प्राप्त हुआ। और 24वें तीर्थकर थे महावीर। निम्नलिखित में कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अलारा कल्मा और उद्धक रामपुत्र। अलारा कल्मा और उद्धक रामपुत्र गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। अलारा कल्मा एक ब्राह्मण संत और दार्शनिक थे। वह सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। पियोली कैनन ग्रंथों के अनुसार वह गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक थे। इन्होंने उन दोनों से योग साधना सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है? साकाल। साकाल ऋग्वेद की शाखा है। ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है। इसकी 2 शाखाएं हैं, साकाल और वास्कल। जूनागढ़ अभिलेख में से किस राजा का नाम दर्ज है? तो ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रमान का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया, जो मौर्य द्वारा निर्मित थी। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? तो वह है रुद्रदामन।
सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रतामन ने करवाया, जो मौर्य द्वारा निर्मित थी। तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था मौर्य ने, उसका पुनर्निर्माण करवाया रुद्रतामन ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? वो कनिष्क के समय। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई। कनिष्क कुषाणों का राजा था। यह संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो कनिष्क के दरबारी कवि और बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। यह कश्मीर के कुंडल वन में हुई। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करने का है, कनिष्क बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। मथुरा का कला स्कूल उन्नत समय किस काल का था? यह कुषाण के काल का था। मथुरा का कला स्कूल कला के स्तर का उस समय का विश्व प्रसिद्ध स्कूल था। इसका मुख्य रूप से विकास कुषाण काल में हुआ। मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी, जो कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ राजा था। मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। भारत का प्रथम शक राजा कौन था? करेक्ट आंसर है मोगा। मोगा भारत का पहला शक राजा था। उसने भारत में शक राज्य की नींव डाली और उत्तर पश्चिम भारत में बड़े हिस्से में अपना राज्य बनाया। स्टेट घोष की नियुक्ति किसने की? करेक्ट आंसर है यवन। स्टेट घोष यवनों के सेनाध्यक्ष को कहा जाता था। 190 ईसा पूर्व बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? इसका करेक्ट आंसर है डेमेट्रियस। 190 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस नामक यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया और मौर्य साम्राज्य का बड़ा इलाका जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनाडर ने अपने राजधानी कहाँ बनाई? तो उन्होंने बनाई थी तक्षशिला में। मिनाडर प्रथम प्रसिद्ध यवन राजा था। उसने अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? हेलियोडोरस। किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? हेलियोडोरस। ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने विदेशों में शुंग राजा विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया। उस राजदूत को ग्रीक राजा भागभद्र ने भेजा था। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? इसका करेक्ट आंसर है यवन। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय यवन राजाओं को जाता है। बृहत कथा की रचना किसने की? करेक्ट आंसर है गुणाढ्य। गुणाढ्य ने बृहत कथा की रचना की। किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सातवाहन राजा ने शक राजाओं के मालवा को वापस जीता। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने मालवा को शक राजाओं से वापस जीत लिया, जिसे पूर्व के सातवाहन राजा हार चुके थे। इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? तो नासिक। नासिक का शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है। इसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी की मां गौतमी ने बनवाया। इसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रिय का मान मर्दन करने वाला बताया गया है। सातवाहन वंश के राजा ने गाथा सप्तशी की रचना की। राजा हाल। सातवाहन वंश ने किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? तो सातवाहन वंश के राजा हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की। राजा हाल सातवाहन
वंश का एक विद्वान था। उसने गाथा सप्तशती की रचना की, जो प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि गाथा सप्तशती किससे संबंधित है। तो ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है, तो भाषा भी हो सकता है, और प्रेम कविताओं का संग्रह है। क्वेश्चन आ सकता है गाथा सप्तशती क्या है, तो यह प्रेम कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी। तो सातवाहन वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी। सातवाहन वंश के राजा खुद भी ब्राह्मण जाति से थे। अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने में मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है। लुम्बिनी। अपने सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त के रूप में घोषित किया और केवल 1/8वें हिस्सा कर योग्य के रूप में घोषित किया। इस तथ्य का वर्णन निगलिवा और रोमनदेई के शिलालेख में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसका करेक्ट आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है। तो धोलावीरा की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि इसके शहर 3 भागों में विभाजित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे कौशल और मगध। अवंती और गंगाधर राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष एवं के संबंधित नहीं थे। इसके अलावा कौशल के राजा कृष्णजीत गौतम बुद्ध के शिष्य थे। मगध का राज्य गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रत्यक्ष संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में वेतन की अधिकता, ये कथन असत्य है। ऋग्वैदिक काल में वेतन देने और लेने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने में विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है। करेक्ट आंसर है चरण। चरण शब्द वेद और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए विद्यालय में प्रयोग किया गया है। प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की। प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना की वररुचि ने। मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारत में प्रचुर सोना चांदी तांबा और लोहा है, ये कथन सही है। भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है, ये कथन भी सही है। भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, ये कथन गलत है। डायनोसिस ने भारत पर आक्रमण किया, ये कथन सही है। इसमें से तीसरा कथन गलत है। भारत प्राचीन काल में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, ऐसा यहाँ प्रचुर बारिश के कारण हुआ। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा। साइलकस। साइलकस ने भारत के बारे में सर्वप्रथम लिखा। यह एक ग्रीकी नागरिक थे। ग्रीक लेखों के अनुसार सबसे पहले सैकिल भारत आया, जो उसे दैरियस नामक राजा ने भेजा। उसके लेख आज नष्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है। ये है भारत। भारत का ऐतिहासिक नाम है नाभि वर्ष। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम भारतवर्ष का पुराना नाम नाभि वर्ष था, जो पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पिता राजा
नाभि के नाम पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट, अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचना व्यापक रूप से गाई जाती थी। कराइल अम्मयार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचना व्यापक रूप से गाई जाती थी। इसके अलावा कराइल अम्मयार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। ये दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महात्म नियुक्त किए थे? तो अशोक ने धर्म महामति नियुक्त किए थे। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महात्मा नियुक्त किए थे जिसे धर्म प्रचार करते थे। इसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? ये थे अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर थे जिसमें से पहले ऋषभदेव, 22वें अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में है और इसके 24वें तीर्थंकर थे महावीर। मातृनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? तो सातवाहन वंश के द्वारा मातृनामा शुरू किया गया। मातृनामा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा थी। मातृनामा सातवाहन राजाओं ने शुरू किए। उदाहरण के लिए सातवाहन वंश का सबसे महान राजा सतकर्णी था जिसने अपने नाम अपनी माँ गौतमी के नाम पर गौतमी पुत्र सतकर्णी रखा। मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण के अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? चोरी। मनु ने चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्णों की तुलना में अधिक दंड देने को कहा। मनु महाराज ने मनुस्मृति की रचना की। मनुस्मृति के अनुसार चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक दंड मिलना चाहिए। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? गौतम के। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार गौतम धर्मसूत्र का था। गौतम धर्मसूत्र की रचना गौतम ऋषि ने की। गौतम धर्मसूत्र हिंदू धर्म के 4 धर्मसूत्रों में से सबसे पुराना, प्रामाणिक और श्रेष्ठ है। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? तो मालदीव को जीता राजा राज। राजा राज चोल वंश का एक प्रमुख राजा था। उसकी समुद्री सेना 12,000 की थी। उसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी समुद्री शक्ति का परिचय दिया। इसके अलावा उसने कलिंग को भी जीता। चोल वंश 3री सदी से 11वीं सदी तक राज्य करने वाला दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पद्रुम की रचना किसने की? कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर ने की। वह गढ़वाल वंश का मंत्री था। गढ़वाल वंश कन्नौज का राजपुत्र क्षत्रिय वंश था। इसका महान राजा गोविंद चंद था और अंतिम राजा जयचंद था जो मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। वह यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभक था। उसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और सर्वप्रथम उसने ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? करेक्ट आंसर जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है वेलन घाटी।
और ये बेलन घाटी से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निदेव की प्राप्ति हुई, अग्नि वेदिकाएं की प्राप्ति हुई है? तो यह है कालीबंगा। यहाँ से काले चूरी और अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊंटों की हड्डियां, अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत किसे कहा गया है? महावीर स्वामी को पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत कहा गया है। यह जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त राजाओं को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का प्रथम बेटा था। वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था, अर्थात लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र। मौर्य काल के दौरान राजा के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकार करता था? संहर्ता। मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी संहर्ता होता था, जिसका कार्य पूरे राज्य से राजस्व की वसूली था। राजस्व का प्रमुख स्रोत कृषि था। गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? इसका प्रमुख कारण था व्यापार में गिरावट। गुप्त काल में सिक्कों का कम होना तथा गुप्त काल के बाद सिक्कों के अकाल का कारण व्यापार में गिरावट था। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टवां स्थान नहीं है? करेक्ट आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला अष्टम स्थान नहीं है। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सकाश, राजगृह और वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्टम स्थान के नाम से जाना जाता है। तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई? यह अशोक के काल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस्य थे। गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। उनका एक पुत्र राहुल था, जिसका जन्म 534 ईसा पूर्व हुआ था।